नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। याद रखिए कि दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। कितने दिन तक चली थी? 24 दिनों तक। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। यानी कि 12 मार्च से लेकर डेट तो ईस्वी तो सेम है 1930। 12 मार्च 1930 से लेकर और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। याद रखिएगा। तो कितने दिन हो गया? 24 दिन हो गया। यानी कि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक 388 किलोमीटर। याद रखिएगा 388 किलोमीटर कितने आदमियों के साथ? यानी कि 78 अनुयायियों के साथ चलकर गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। ये दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था ये 12 मार्च 1930 से लेकर ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक चला था। कितने कितने आदमी थे? 78 अनुयायियों के साथ। कितना किलोमीटर? 388 किलोमीटर नमक कानून का विरोध किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। सवाल है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये दांडी से शुरू किए थे। कहाँ किए थे? दांडी। ये दांडी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक नौशेरा करके जिला है, वहीं पड़ता है दांडी। ठीक है। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो ये दांडी से शुरू किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, वारधा में क्या हुआ था? ये वारधा दोस्तों मुंबई में पड़ता है। तो वारधा में ही करो मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी ने। यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा वारधा में ही दिए थे। कहाँ दिए थे? वारधा में। याद रखिएगा। और साबरमती का आश्रम का स्थापना कब हुआ था? ये 1916 को हुआ था। ठीक है। तो साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? 1916 को। और वारधा में क्या हुआ था दोस्तों? तो वारधा में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये वारधा कहाँ पड़ता है? तो ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने दोस्तों कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। याद रखिए कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? ये 1917 को हुआ था। ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में बुलाया था महात्मा गांधी को और उसी समय तीन कठिया पद्धति का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण गए थे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने नील की खेती करने के लिए किसानों को फोर्स करता था। ठीक है। जिसकी वजह से किसानों ने, यानी कि मेन जो लीडर थे उनके, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? पहला बार 1917 को हुआ था। तीन नील की खेती करने के लिए बोलता था, 3 कठिया पद्धति 3/20। ठीक है, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। हरिजन क्या है दोस्तों? हरिजन है ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है हरिजन। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है दोस्तों। देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। याद रखिएगा कि गांधी जी ने की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे हमारे जीवन से प्रकाश चला गया महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर। ठीक है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है दोस्तों कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो याद रखिएगा सामल दास कॉलेज भावनगर। याद रखिएगा कि किस कॉलेज में? तो सामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? हम आपको बताए थे 3/20 भाग पर। ठीक है। तो बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। ठीक है। इसी की वजह से इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने इन्वाइट किया था। ठीक है। तो ये 3 कठिया पद्धति था। या पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का
प्रयोग किया था? याद रखिए कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? किस सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। हम आपको अभी डिटेल से बताए हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? याद रखिए कि गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे? यानी कि 1893 को, याद रखिएगा कि 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ गए थे भारत। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। तो क्यों मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे, इसलिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे लौट कर, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, जो कर्नाटक में हुआ था। तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन के 1924 में, जो कर्नाटक में हुआ था। यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद? तो ये हो जाएगा दोस्तों चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा। चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो किस घटना के बाद? तो चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय सी भूल बताई थी, और चौरी चौरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 को स्टार्ट हुआ था और 1922 को ख़त्म हो गया था। और चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? हम आपको बताए थे कि 1920 में शुरू हुआ था और 1922 को समाप्त हो गया था। क्यों समाप्त कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। तो किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? ठीक है, यहाँ पे अब्दुल्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा। अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 को गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए थे। कब आ गए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, देखिए 14 नंबर सवाल कह रहा है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो याद रखिए कि करो और मरो का जो संबंध है ये भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। कहाँ दिए थे? वार्धा के, मुंबई के वार्धा में दिए थे। याद रखिएगा, तो करो मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को शुरू हुआ था और 1922 को ख़त्म हो गया था। कब, क्यों ख़त्म हुआ था? चौरी चौरा घटना घटी थी जिसकी वजह से ख़त्म हो गया। दांडी यात्रा, तो ये दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरावा एक गांव था, वहीं के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल कौन था? आपको बताए थे कि चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, यानी कि बुलाए थे। ठीक है, विरोध करने के लिए, नील की खेती के विरोध करने के लिए। 3 कठिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। ठीक है,
जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाए थे। तो ये राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली फरावा के निवासी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो लौटे थे 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और कब गए थे? 1893 को गए थे दक्षिण अफ्रीका, लौटे थे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। तो दोस्तों 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। तो 18 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो याद रखिएगा एक बार बने थे। कब बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? एक बार बने थे, 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि गांधी जी ने पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो ये वाराणसी में दिया था। याद रखिएगा कि गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये वाराणसी में दिए थे महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपके सामने 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये दोस्तों विंस्टन चर्चिल था। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने मुंबई के वार्धा में करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच कुछ समझौते हुए थे, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग। याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर? तो पीटर मारिट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया? ये चलाया गया था मोतीहारी। याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो मोतीहारी में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने बापू की उपाधि दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखिएगा कि किस घटना ने? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये इस घटना में गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया। रॉलेट अधिनियम कब हुआ था? ये 1919 को हुआ था। मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये भी कब हुआ था? तो ये भी 1919 को हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये बारदोली में थे। याद रखिएगा ये चौरी चौरा घटना कब हुआ था?
5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली। नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों याद रखिए कि गांधी इरविन समझौता जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ था? तो ये 12 मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही दांडी यात्रा कहते हैं। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। कितना किलोमीटर चले थे? 388 किलोमीटर चलकर 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून का विरोध किए थे, जिसकी वजह से गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था, 1922 को समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला है 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? याद रखिएगा कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कब हुआ था? ये 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1932 को हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 को हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी किस आंदोलन में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 33 नंबर सवाल है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में तो आपको बताए थे कि 388 किलोमीटर चलकर 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किए थे। और दांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, कितना दिन तक चला था? तो हम आपको बताए थे कि 24 दिनों तक चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की? जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किए थे? तो जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किए थे। ठीक है, अगला है 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। नवसारी एक जिला है गुजरात का जहां दांडी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ और नवजीवन, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 का, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ और नवजीवन। ये गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला देखते हैं 37 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे? तो 78 अनुयायियों के साथ हमको बताए थे कि गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और 388 किलोमीटर चलकर नमक कानून का विरोध किए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? ये टोटल जो सवाल था, ये टोटल महात्मा गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल था जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।